हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी हेल्पफुल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीमा क्या है और क्या बीमा एक संविदा है या नहीं, इस तथ्य पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बीमा की परिभाषा क्या होती है। तो बीमा एक व्यवस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी निर्धारित आर्थिक जोखिम की हानि को क्षतिपूर्ति करना है। अर्थात बीमा का जो उद्देश्य है मुख्य रूप से जो आर्थिक जोखिम हो उसको क्षतिपूर्ति दिलाना। बीमा अधिनियम 1938 में बीमा शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है और संभवतः उसकी परिभाषा देना संभव भी नहीं है, क्योंकि बीमा शब्द विधि का शब्द नहीं है। अतः बीमा शब्द के अर्थों को विद्वानों ने निम्न दो दृष्टिकोणों से स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो वो कौन से हैं? तो पहला है बीमा के कार्यों के दृष्टिकोण से और वहीं दूसरा है बीमा के संविदा के दृष्टिकोण से। अब हम देखते हैं बीमा के कार्यों के दृष्टिकोण से बीमा का अर्थ। बीमा के कार्यों के दृष्टिकोण से बीमा शब्द को वर्णित करते हुए प्रोफेसर आर.एस. शर्मा लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि उन लोगों ने जो एक विशेष प्रकार के जोखिम को संवृत करते थे, वे लोग एक प्रकार के विशेष जोखिम को संवृत करते थे, उन्होंने सहयोग किया जिसमें वे लोग जब कभी उस जोखिम के कारण कोई हानि हो तो वे उसे आपस में बांट ले, अर्थात किसी एक पर भार न बने। आइए अब देखते हैं प्रोफेसर मैकलिन क्या कहते हैं बीमा के संबंध में। प्रोफेसर मैकलिन, बीमा किसी व्यक्ति द्वारा आसानी से वहन की जा सकने वाली संभावित आर्थिक हानि को बड़ी संख्या में व्यक्तियों को बांटने का एक तरीका है। अर्थात मैकलिन ने बीमा को एक ऐसा तरीका माना है जो संभावित आर्थिक हानि होने पर बड़ी संख्या में लोगों को सामूहिक वहन कर सकें, ऐसा उन्होंने बताने का प्रयास किया बीमा के संबंध में। वहीं सर विलियम वेरीज कहते हैं बीमा जोखिमों के सामूहिक वहन को कहते हैं। अर्थात एक शब्दों में विलियम वेरीज कहते हैं कि बीमा जोखिमों का सामूहिक वहन है। बीमा जोखिमों का सामूहिक वहन है। वहीं अगर देखा जाए जो जॉन मैगी हैं वो लिखते हैं कि बीमा एक योजना है जिसके द्वारा लोग बड़ी संख्या में सहयुक्त होकर व्यक्तियों के जोखिमों को सबके ऊपर अंतरित करते हैं। इस प्रकार जॉन मैगी ने बीमा को संयुक्त होकर व्यक्तियों को जोखिमों के ऊपर आंतरित करने को बताया। अब देखते हैं उपरोक्त जो परिभाषाएं हैं उनका निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है। तो इन परिभाषाओं से निष्कर्ष यह है कि बीमा एक ऐसा सामाजिक कार्य है जिसके द्वारा बीमा धारक के संदर्भ में मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। निम्नलिखित उद्देश्य पूर्ण किए जाते हैं। तो पहला उद्देश्य है व्यक्तिगत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, वहीं दूसरा मानसिक शांति तथा सुरक्षा प्रदान करना, तीसरा व्यापार में सहायता प्रदान करना, चौथा वाणिज्यिक उद्योग और समुदायों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना, पांचवा साख के आधार के रूप में सेवा करना, वहीं छठा है हानियों को कम करने में योगदान देना। इस प्रकार हमने बीमा के कार्यों के दृष्टिकोण से उस बीमा के अर्थ को समझने का प्रयास किया गया। अब हम बीमा की संविदा के दृष्टिकोण से बीमा की परिभाषा को समझेंगे। तो वर्तमान समय में बीमा को बीमा की संविदा के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया। जो परिभाषा इस प्रकार है, बीमा की संविदा को विस्तृत अर्थ में संविदा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, जिसे बीमाकर्ता कहा जाता है, प्रतिफल के बदले में या जिसे प्रीमियम कहा जाता है, दूसरे व्यक्ति को जिसने बीमा धारण किया है
उसे कुछ धन या उसके बराबर कोई चीज़ विशेष घटना के घटने पर देने की जिम्मेदारी लेता है। अब हम बीमा की संविदा को इंग्लैंड के संदर्भ में देखेंगे, जो हेल्सबेरी लॉज ऑफ इंग्लैंड द्वारा परिभाषा दी गई है। ये कहते हैं कि प्रत्येक बीमा चाहे किसी भी प्रकृति का हो, यह मांग करता है कि कुछ धन एक विशेष घटना के घटने पर बीमाकर्ता द्वारा दिया जाएगा। वहीं प्रोफेसर E.W. पैटरसन ने बीमा को एक संविदा माना है। उनके अनुसार बीमा दो पक्षकारों के बीच की गई एक संविदा है, जिसके अंतर्गत एक पक्षकार एक निश्चित प्रतिफल के बदले दूसरे पक्षकार के विशिष्ट जोखिमों को ग्रहण करता है और उसे भविष्य में किसी उल्लिखित घटना के घटित होने पर एक निश्चित रकम देने का वचन देता है। अतः इन परिभाषाओं के आधार पर यह निकाला जा सकता है कि व्यापक अर्थ में बीमा एक संविदा है अथवा संविदा से सृजित दो पक्षकारों के बीच कुछ निश्चित घटना के घटित होने के अध्याधीन कुछ अधिकारों एवं दायित्वों का एक पुंज है। इस प्रकार यद्यपि बीमा को संविदा का जामा पहनाकर सामाजिक मान्यता के स्थान पर विधिक मान्यता प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है, परंतु बीमा की संविदा विधि के मान्य सामान्य सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार की विधिक स्थिति है, इस पर विचार करना आवश्यक है। इस प्रकार हमने बीमा की संविदा के दृष्टिकोण को देखा। ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि बीमा की संविदा की विधिक प्रकृति है क्या। तो आइए देखते हैं। आधुनिक समय में बीमा का जो रूप सामने आया वह उपरोक्त परिभाषाओं पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि क्या वास्तव में बीमा की संविदा एक संविदा है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बीमा कराने जाता है तो उसे उस प्रस्ताव पत्र, जिसे प्रपोजल फॉर्म दिया जाता है, जिसमें लिखे प्रश्नों का उत्तर देना होता है, भले ही उसे उन प्रश्नों के संबंध में जानकारी हो या ना हो। इस प्रकार उस पर ऐसी शर्तें थोप दी जाती हैं जिनसे वह अनभिज्ञ है। ऐसी परिस्थिति में यह प्रश्न उठता है कि क्या बीमा की संविदा एक विधिपूर्ण संविदा कहा जा सकता है। यद्यपि यह कहा जाता है कि बीमा की संविदा एक विधिक सामान्य संविदा के सभी तत्व विद्यमान रहते हैं, परंतु बीमा की संविदा में भी अन्य प्रकार की मानक संविदाओं की स्थिति पाई जाती है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।